हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट नेक्सस इंडिया यूट्यूब चैनल। सो 24 ऑफ अक्टूबर को कोफोर्ज क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है। आज हम लोग इसे देखने वाले हैं। इसका हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं एंड ऑल्सो डिविडेंड्स भी अनाउंसमेंट हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे। इसका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 58,900 करोड़ का है एंड अभी मार्केट प्राइस जो है 1760 रुपीज़ का चल रहा है एंड आप इसका पी रेशियो देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का है, 60 का पी है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो अभी ये बिलो एवरेज चल रहा है। दैट मीन्स इसका जो आपको एवरेज है ये अराउंड 10 पे है एंड आप देखेंगे तो ये भी चल रहा है 8.5 पे इसका बुक वैल्यू है। आज देखेंगे इसका रिजल्ट आया हमारे पास। इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो टीटीएम आपका 43% का निकल रहा है, 23% का 3 इयर्स का निकल रहा है, 24% पास्ट 5 इयर्स का निकल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो टीटीएम 39% का है, 3 इयर्स में आपका 7% का आता है, 5 इयर्स में 13% एंड 18% इन 10 इयर्स। स्टॉक का CAGR देखेंगे तो आपका 1 ईयर का निकलता है 14% का, 3 इयर्स में आपका 31%, 30%, 31%, तो ये अच्छा चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो 16%, 21%, 21%, 20%, तो ये अच्छा चल रहा है। एंड आज जो हमारे पास रिजल्ट आया है तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट एक बार हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग फायर्स में मैंने लॉगिन कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईयरली वाइज देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से है। आपका ये 2021 में पॉजिटिव कैंडल बना था, नेक्स्ट निगेटिव बना है एंड अभी का जो देखेंगे 2024 में 2024 में जो पूरा ओवरऑल गेन हुआ है इसका, मैं एक बार चार्ट पे देख ले रहा हूँ। ये आपका ऑलमोस्ट 50 to 54% का आपका ये हुआ था 2024 में। एंड 2025 का बात करें तो इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ से ये डाउन गया था, ऑलमोस्ट आपको पूरा इसे कवर अप कर लिया था, जो कि 38% का निकलता है, जो कि अभी बहुत ही रिकवर कर लिया है। यहाँ से आप देखेंगे तो रिकवर हो गया कितने परसेंट का, 45% रिकवर हो गया है एंड अब ये और भी रिकवर हो जाएगा जैसा कि उम्मीद लग रहा है। इसे मैं एक बार मंथली वाइज कैंडल पे देख लूँ तो आप देखेंगे कि क्लियरली यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 1932 एबव को ये दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन एंड आपका ये सपोर्ट जो होने वाला है ये 1500 के अराउंड में आपका ये है सपोर्ट जोन। एंड इसे मैं वीकली कैंडल में देखूं तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये आपका आ रहा है। अभी यहाँ से आपका जो नेक्स्ट 2-3 वीक्स में ग्रोथ का जो पोटेंशियल आपका हो सकता है ये आपका अराउंड 8 to 10% का निकलने वाला है। एंड जब तक ये ब्रेक करेगा 1963 के एबव आपको ये क्लोज करेगा वीकली कैंडल में, तो ये ब्रेकआउट देके देन आगे जा सकता है। एंड आपको मैं डेली वाइज पे कैंडल पे एक बार देख लूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे बना हुआ हमारे पास, जो कि आपका 1775 के रुपीज़ के रेंज में आपका ये दिखने वाला है। तो इसके ऊपर आप क्लोज करता है डे वाइज में कैंडल तो ये आपका शार्पली रिकवर कर लेगा अराउंड 8 to 10% का। क्लियर है। एंड आगे हम लोग एक बार देख लेते हैं अब ये पूरा का पूरा एनालिसिस एक कोफोर्ज क्वार्टर टू रिजल्ट जो आया है। एंड इसका यदि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देखेंगे। इसे ओपन करेंगे तो ये जो BSE एंड NSE में सबमिट होता है तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आप इसे डाउनलोड करके चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे। सो फिनेंशियल परफॉर्मेंस जो है हमारे पास, नेट प्रॉफिट आया है 376 करोड़, अप हुआ है आपको 86% ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू 202 करोड़ इन 2025 क्वार्टर 2 में, राइट। रेवेन्यू का बात करें तो 31% का आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है एंड 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBITDA देखेंगे तो आप 15% का जंप मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो 18.4% का आपका ग्रोथ हुआ है एंड 14% आप ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ हुआ है। ऑर्डर जो हमारे पास अभी रिसीव हुआ है इसमें $514 मिलियन का है, जो कि आपका नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर है 1.63 बिलियन डॉलर का। एंड ये आप देख पाएंगे डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है 24 अक्टूबर को, जो ये क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो इसी में डिविडेंड 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जिसका कि रिकॉर्ड डेट होने वाला है 31 अक्टूबर। एंड आप यदि इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आप 31 अक्टूबर से पहले आप इसमें एंट्री ले सकते हैं एंड आपको ये नेक्स्ट 30 डेज के अंदर में जो है इसका आपको ये मिल जाएगा। आप इसका 2 सब्सिडीज भी हैं तो आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हैं, बट इसका खास कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छा सब्सिडीज का रिजल्ट नहीं अच्छा है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हैं। इनके CEO देखेंगे तो सुधीर सिंह हैं, उन्होंने भी बताया कि हाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टरली मोमेंटम अभी देखने को मिला है कोफोर्ज में। एंड मार्केट का रिएक्शन एंड स्टॉक इनसाइट्स देखेंगे तो अभी ये मार्जिनली जो है आपका 1759 रुपीज़ में ये क्लोज हुआ था। पी रेशियो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया 60 का है, ये दिख रहा है आपको। एज ए इन्वेस्टर क्या आपके लिए पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, आप देख पाएंगे। पॉजिटिव जो अभी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, मार्जिन एक्सपेंशन डिस्पाइट राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट आपको है एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनटेक। हमारे पास अभी लास्ट स्लाइड में मैंने देखा कि अभी हमारे पास ऑर्डर अभी अच्छा है। इसमें रिस्क क्या देखने को मिल रहा है, हाई वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई अभी है एंड स्लाइट मार्जिन प्रेशर इन रिस्क अपकमिंग इन क्वार्टर ड्यू टू ग्लोबल IT स्पेंडिंग स्लो डाउन। आपका क्या ओपिनियन है, अभी इसमें एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ आप जानना समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में राइट डाउन करें। ओके, थैंक यू।